नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव राय, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, पोत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। मेरा सेमिनार प्रेजेंटेशन के अंतर्गत फूड फॉर थॉट के तहत प्रेजेंटेशन का टॉपिक है लाइफ इज अ गिफ्ट, यानी जीवन एक उपहार है। मानव जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक ऐसा उपहार है जिसको व्यक्ति अपने कर्म और लक्ष्य द्वारा इसे दिशा दे सकता है। ऐसे ही कहानी एक लड़के की आज मैं बताऊंगा जो काफ़ी गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद एक ऐसा उन्होंने उड़ान भरा जिसे वहाँ के लोकल लोग ही नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें ख्याति उपलब्ध हुई। एक ऐसा बालक जो बहुत ही सामान्य परिवार में सुदूर दक्षिण इलाके में जन्म लेता है, वो 5 भाई बहनों में एक है। उसके माता पिता गरीब हैं। पिता पेशे से मछुआरे हैं, जो कि भाड़े पे नाव देकर जो पैसा उससे अर्जित होता था, तथा रामेश्वरम एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, जो 12 शिवलिंगों में वहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित है। वहाँ धार्मिक यात्राएं लोग करते हैं, उससे भी उनको वहाँ तक छोड़ना, ले जाना, उससे भी वो आय अर्जित करते थे। इन्हीं आय के साधनों से वो परिवार को चलाते थे। उन्हीं 5 भाई बहनों में एक ऐसा बालक था जो हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा को लिए हुए उसे सकारात्मक दिशा, सकारात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करता था। बचपन में जब उनकी माँ खाना खिलाती थी तो वो बार बार जिद करते थे कि माँ तुम भी मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। माँ कोई न कोई बहाना बताकर, कोई न कोई कारण बताकर उसे टाल दिया करती थी। बच्चा बार बार सोचता था कि माँ से हम इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ तुम मेरे साथ खाना खाओ, लेकिन माँ कभी भी नहीं खाती है। आखिर माँ ऐसा क्या अलग खाती है जो मेरे साथ, हम लोगों के साथ नहीं खा पाती। इसी उत्सुकतावश बालक एक दिन इंतज़ार कर रहा था खाने के बाद कि जब मेरी माँ खाना खाती है तो आज देखता हूँ कि वो खाने में क्या ऐसी खाती हैं जो हम लोगों से छुपा के खाती है। जब माँ खाना खाने बैठती है तो बालक चुपके से जाकर देखता है माँ आधी रोटी पानी के साथ भिगोकर खा रही होती है। बालक यह देख के हतप्रभ हो जाता है, क्योंकि पहले सोच रहा होता है कि माँ क्यों नहीं साथ खाती। उसके सोच में कोई नकारात्मकता नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि माँ कुछ अलग तो नहीं खाती जो हम लोगों के साथ नहीं खाती। लेकिन जब बालक ऐसा देखता है तो हतप्रभ हो जाता है और अपने परिवार के बारे में उसको वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है कि हमारे परिवार की स्थिति कैसी है, हमारी गरीबी का स्तर कैसा है। बालक ये जान लेने के बाद चूँकि पढ़ाई में वो बहुत मन लगाता है, उसको ब्रेक करना नहीं चाहता है। चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो, वो बालक कुछ न कुछ करके अपने परिस्थिति को
अपने अनुकूल बना लिया करता है। बचपन से ही उसकी आदत बन गई थी। जब बालक को लगा कि हमारे पिता की आय, हमारे परिवार की आय अच्छी नहीं है जिससे हम आगे की पढ़ाई को पूरा कर सकेंगे या करने में हमें कठिनाई होगी, तो बचपन में ही 8 वर्ष की अवस्था में पेपर बेचकर उससे जो पैसा प्राप्त होता था उससे अपनी फीस जमा करके वो आगे की पढ़ाई जारी रखा। बालक स्कूल के दिनों में एक बार सारे छात्रों को उसके क्लास टीचर ने समुद्र तट पे पिकनिक के लिए ले गए। सभी बालक समुद्र तट पे घूम रहे थे। उसी समय अध्यापक ने सभी बालकों से एक प्रश्न किया। एक चिड़िया को दिखाकर उनसे अध्यापक बोले कि चिड़िया कैसे उड़ान भर लेती है, इसके पीछे क्या कारण है। सभी से सवाल पूछा गया, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। तो फिर टीचर ने उसका जवाब दिया। कलाम जी ने, बालक जो कि आगे चलकर कलाम के नाम से जाने गए, उस समय वो ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उसी समय से अध्यापक के बताने के बाद अध्यापक ने उड़ने के कारणों को, तकनीकी को स्पष्ट रूप से समझाया कि कैसे एक चिड़िया उड़ान भर लेती है। उसी समय से वो बालक जो कि आगे चलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाने गए, ख्याति प्राप्त किए, उनके दिमाग में ऐसी भावना उसी बचपन में भर गई कि हम आगे चलकर एयरोस्पेस में ही अपने करियर को बनाएंगे। अपने लक्ष्य को उन्होंने वही निर्धारित कर लिया। 8 साल की अवस्था में उनकी अवस्था और उनके लक्ष्य में आप देखेंगे तो कितना बड़ा अंतर है उस अवस्था और लक्ष्य का निर्धारण में। एक 8 वर्ष का बच्चा जो कि उड़ान भरने के सोचने लगा और आगे चलकर वो IIT मद्रास से बीटेक करते हैं। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद एयरोस्पेस में अपने करियर को चुनते हैं, उस दिशा में काम करते हैं। भारत के महान साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। परमाणु परीक्षण जो कि 1998 में भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने में मदद करते हुए पोखरण परीक्षण कर दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह भारत भी अगली कतार, अगली पत्ती परमाणु संपन्न राष्ट्रों में शुमार हो गया। उन्होंने इतना अपनी निरंतरता को बनाए रखा कि एक ऐसा मुस्लिम जो कि बहुत अल्पसंख्यक होने के बावजूद उनके अंदर किसी धार्मिक भावना को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म था और वो मानवता, लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए, मानव के लिए जो अच्छा हो सकता था उन्होंने किया और हमें परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में भी मदद की। राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 7 के बीच वो निर्वाचित हुए। तो हम यह देख सकते हैं कि जो हमारा जीवन है उसका निर्धारण ईश्वर तो हमें जन्म दे देता है, लेकिन उसका निर्धारण हमारे स्वयं के हाथों है। हम जैसा चाहेंगे अपने जीवन को वैसा ही बना लेंगे। एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसा बालक का जो हम आपको बताए, एपीजे अब्दुल कलाम, जिसकी कहानी किसी से छिपी नहीं है। इसमें ऐसा नहीं आता है कि किसी बड़े परिवार के थे और ऐसा कहानी बना दिया गया है। उनके परिवार, उनके गांव का घर आज भी लोग जाते हैं। तो ऐसे महान पदों पे रहने के बाद, ऐसे साइंटिस्ट होने के बाद उनका एक सामान्य जीवन स्तर ही रहा अपने अंतिम समय में ही। अंतिम 2015 में शिलांग में जब भाषण दे रहे थे, लोगों के बीच लेक्चर दे रहे थे,
एक ऐसा अनुशासित व्यक्ति जो कि लोगों की सेवा करते करते लोगों के बीच में ही दिल की दौरा पड़ने से उनका देहांत हो जाता है। लेकिन आप उनके जीवंत को देखिए, मरते मरते भी वो कुछ लोगों को दे ही रहे होते हैं। जब से वो जन्म लेते हैं जब तक रहते हैं कुछ न कुछ राष्ट्र को, लोगों को किसी न किसी रूप में देते ही रहे। इस तरह एक ऐसे महान व्यक्तित्व का धर्म न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सिर्फ और सिर्फ मानवता था। मानवता के धर्म पे चलते रहे, कर्म को महत्वपूर्ण माने और आज भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस ख्याति को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि मंजिल उन्हें ही मिलती हैं जिसके सपनों में जान होता है, पंखों से नहीं उड़ता, हौसलों से उड़ान होता है।